आंखें भी खोलनी पड़ती है रोशनी के लिए। आंखें भी खोलनी पड़ती है रोशनी के लिए। महज सूरज निकलने से अंधेरा नहीं जाता। कितना भी सूरज निकला हो, हमारी आंखें बंद है तो सूरज है या नहीं, रोशनी है या नहीं, हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। लक्ष्य सही होना चाहिए। लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दीमक भी दिन रात करती है। काम तो दीमक भी दिन रात करती है, लेकिन वो निर्माण नहीं, विनाश करती है। पूरे धरती को हमारे भारत द्वारा दिए गए इस जगत को एक बहुत बड़ा योगदान है, जो विश्व में किसी ने भी नहीं दिया। इस पूरी धरती को जो सिर्फ भारत के ऋषियों ने दिया, और वो योगदान ये है, इस बात का होश, इस बात का बोध, इस बात की वैज्ञानिक जानकारी कि इन दो आंखों के मध्य में भीतर की एक तीसरी आंख भी है। ये अकेले भारत ने इसकी खोज की और समस्त विश्व में इसको पहुंचाया। ग्रीस से एक बहुत बड़ा संत आया था भारत में इस विधि को लेने के लिए। उसका नाम था पाइथागोरस, और यहाँ से ये त्रिनेत्र की विधि सीख करके वापस जब ग्रीस में लौटा तो पूरे अध्यात्म का जैसे ये जनक हो गया, इतना नाम हुआ इसका। हमारे देश के मनुष्यों ने इस बात की खोज की कि जो शरीर हमको दिखाई पड़ता है, यहीं पर हमारा अंत नहीं है। ये हमारी पहली लेयर है, लेकिन इसके भीतर बहुत रहस्य है। इन दो आंखों के मध्य में, दो भावों के बीच में आपके पास तीसरा नेत्र भी है, जो साधारणतया प्रसुप्त पड़ा रहता है, सोया पड़ा रहता है। थोड़ा सा साधना में साधक को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। आपके भीतर जो काम की ऊर्जा है, जो परमात्मा ने आपको दी, ये ऊर्जा आपके भीतर है। एक इलेक्ट्रिक पावर आपके भीतर है। अब जैसे इलेक्ट्रिक पावर से हम बहुत सी चीजें यूज कर लेते हैं, बल्ब भी जलते हैं, पंखे भी जलते हैं, एयर कंडीशन भी चलते हैं। आजकल बिजली के बिना करीब करीब जीवन को जीना असंभव है। लेकिन इसका अगर मान लो कोई इसको बिजली का प्रयोग करना ना आए और वो प्लग में उंगली डाल दे अपनी, तो मर भी सकता है। ऐसे हमारे भीतर की काम की ऊर्जा भी है, जो परमात्मा ने हमको दी है। इसका प्रॉपर तरीके से आपको ट्यूनिंग करना आ जाए, इसका प्रॉपर तरीके से आपको उपयोग करना आ जाए, तो यही ऊर्जा आपके जीवन में आनंद के फूल खिला सकती है। थोड़ा साधक को श्रम करना होता है अपनी पूरी काम की ऊर्जा को, क्योंकि ये आपकी काम की ऊर्जा, ये पृथ्वी की ग्रेविटेशन सदा आपके नीचे खींच रही है। क्योंकि प्रकृति का काम है कि आपसे वो काम लिया जाए जिससे कि उसकी प्रकृति आगे बढ़ती रहे। प्रकृति को सिर्फ इसी बात से मतलब, और प्रकृति को आपसे किसी बात से मतलब नहीं है कि उसका काम आगे बढ़ता रहे। तो आपके भीतर काम ऊर्जा का एकमात्र जो उपयोग कराती प्रकृति, वो कराती है प्रजनन की, जिससे कि प्रकृति का काम आगे बढ़ता रहे, चलता रहे। लेकिन साधक को इस काम की ऊर्जा को इस ग्रेविटेशन के खिलाफ उठाना पड़ता है, ऊपर की तरफ, इसके विरुद्ध उठाना पड़ता है। और जब ये ऊर्जा आपके श्रम से, आपकी साधना से, आपकी लगन से, या आपके तीसरे नेत्र में जब पहुंचती है,
तो नेत्र आपका सक्रिय हो जाता है। अच्छा, बाहर की जो आपकी आंख में है, जिससे आप देखते हैं, ये आपकी आंख स्थूल है, पदार्थगत है, और ये केवल सिर्फ बाहर देख सकती है, भीतर नहीं देख सकती। ये आंख कोई पदार्थ को ही देखेगा, उसकी क्षमता पदार्थ को देखने की। तो बाहर की आंख आपके सिर्फ बाहर के जगत को देखती है। मनुष्य के भीतर जो शक्ति है, ऊर्जा है, और ध्यान रखना, इसी शक्ति से, इसी ऊर्जा से आपकी सब इंद्रियां गतिमान है। आपके हाथ चलते हैं, पैर चलते हैं, आंखें चलती, आपके कान सुन रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं, आप देख रहे हो। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके भीतर वो ऊर्जा गतिमान है। और जब ये ऊर्जा आपकी सामान्य आंखों से बहना बंद कर देती है, आप जब आंख बंद कर लेते हो, तो वही ऊर्जा आपकी तीसरी आंख में बहने लगती है। ऊर्जा वही है, इलेक्ट्रिक तो वही है, चाहे आप इसको इसमें जला लीजिए, एसी में जला लीजिए, पंखों में जला लीजिए। मनुष्य के भीतर जो तीसरे नेत्र का केंद्र है, वो दो आंखों के बीच में स्थित है, लेकिन हर व्यक्ति का अलग अलग है। अक्सर हम जब दीक्षा देते हैं यहाँ पर, तो उस समय बहुत सी चीजें दिखाई पड़नी शुरू हो जाती है। ये जो साधक मेरे पास में आया दीक्षा लेने के लिए, क्या इसने अपने कुछ जन्मों में पिछले साधनाएं की, कभी किए, इस मार्ग पर चला है? तो उसके तीसरे नेत्र पर ध्यान देकर मैं तुरंत जान लेता हूँ इसने कहाँ तक साधना की, इसका आगे का क्या इसको देना चाहिए। तो मैं इसको गाइड करता हूँ उस समय कि तुमने बहुत सा मार्ग पूरा कर लिया है, अब तुम ये करना, तुम्हारा काम जल्दी आसान हो जाएगा। तो आपका तीसरा नेत्र हर व्यक्ति का अलग अलग जगह पर है, एक जगह पर नहीं है। मामूली से डिफरेंस है। किसी व्यक्ति ने मान लो अपने किसी जन्मों में अच्छी साधना की है, किसी गुरु के आश्रम में रह करके, किसी गुरु की आज्ञा में रह करके, तो उसका तीसरा नेत्र करीब करीब जागने के करीब आ जाता है। और फिर वो उसके पास कोई सिलेक्ट कोई अच्छा मिल जाए, कोई सदगुरु, तो जागने में, सक्रिय होने में जरा भी टाइम लगता है। लेकिन इस ऊर्जा को सक्रिय होने के लिए, इस नेत्र को सक्रिय होने के लिए आपके भीतर ऊर्जा का एक प्रचंड प्रवाह चाहिए। आपको पूरी ऊर्जा को खींच करके इस ग्रेविटी के खिलाफ उठा करके आपको इस तीसरे नेत्र पर लाना होगा। और ये तीसरी आंख जो है, वो आपके स्थूल शरीर का हिस्सा नहीं है। जैसे ये आपकी आंख स्थूल का हिस्सा है, ऐसे तीसरी आंख आपका स्थूल का हिस्सा नहीं है, ये सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। जो आपका सेकंड बॉडी आपके शरीर में है, उसका हिस्सा एक तीसरी आंख है। जैसे आपका ये शरीर है, ठीक ऐसे ही आपके भीतर एक शरीर और है, जिसको हम कहते हैं स्थूल बॉडी। और जब तुम मरते हो, जब तुम्हारी मृत्यु होती है, तो ये शरीर तुम्हारा जलता है, लेकिन सेकंड बॉडी तुम्हारे साथ चलता है। वो जन्म लेता है, वही जन्म लेता है, वो सारा का सारा संस्कार, तुम्हारा अनुभव, वो सब लेकर के दूसरे गर्भों में प्रवेश करता है, तुम्हारा एस्ट्रल बॉडी। तीसरी आंख इसी सूक्ष्म शरीर का एक अंग है। और तीसरी आंख जैसी आपकी सक्रिय होती है, तुम एक अलग आयाम में प्रवेश कर जाते हो, एक अलग ही डायमेंशन में। एक घटना सुनाऊं मैं आपको कि 1945 में एक आदमी मरा अमेरिका में। उसका नाम था एडगर कायसी। 1905 में 40 साल पहले वो बीमार पड़ा और बेहोश हो गया। 3 दिन तक ये आदमी कोमा में पड़ा रहा। इसके पास कुछ सिद्धियां थी इस आदमी के पास में, एडगर कायसी के पास में। ये डॉक्टर भी था। तो अपने को बताता है ये कि जब मैं डॉक्टर का काम करता था, तो जब भी मैं आंख बंद करता था कोई निदान खोजने के लिए, कोई इलाज खोजने के लिए, तो मेरी दोनों आंखें ऊपर चढ़ जाती थी अपने आप। जैसे लगता मेरी कोई पुतलियों को ऊपर खींच रहा है। और फिर मेरी दोनों आंखें मेरे तीसरे आंख पर ठहर जाती थी। ये उसको कभी कभी अनुभव होता था। कभी कभी
आपकी पिछले जन्मों की साधना से बहुत लोगों को ये अनुभव होता है। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे रथचाइल्ड एक बहुत बड़ा अमीर था, अमेरिका का बहुत धनाढ्य व्यक्ति था। उस परिवार में एक महिला बीमार पड़ी, सारा इलाज हो गया, कोई इलाज बचा नहीं। फिर एडलर कायसी के पास इसको लाया गया, जिसकी मैं आपसे बात की अपने आपसे। पूरी दुनिया के अखबारों में विज्ञापन दिया गया। उसके पास एक दवा उसको दिखाई पड़ी एडगर कायसी को। जब भी निदान खोजता था तो उसकी आंखें ऊपर चढ़ती थी। तो दवा दिखी उसको एक, लेकिन मार्केट में कोई दवा इस नाम की कोई मिली नहीं। अखबार में विज्ञापन दिया गया कि इस नाम की दवा की कोई भी खबर किसी के पास में हो तो सूचना भेजें। कोई 20 दिन के बाद स्वीडन से खबर आई कि इस नाम की दवा है तो नहीं, लेकिन मेरे पिता ने इस दवा की पेटेंट 20 साल पहले करवाई थी, लेकिन बनाई कभी नहीं। सिर्फ पेटेंट मेरे पास है, कहीं बाजार में इसको लाया नहीं। दवा भी हमारे पास में नहीं है, पिता भी मर चुके हैं, सिर्फ फार्मूला हमारे पास में है, वो हम पहुंचा देते हैं। वो फार्मूला स्वीडन से अमेरिका पहुंचाया गया दवाई का। वो दवा बनी और वो महिला ठीक हुई, लेकिन दवाई की बाजार में थी नहीं जिसका कि कायसी को पता हो सके। ये कुछ चीजें देखता था वो। इसलिए मैं कहता हूं कि जब आपके तीसरा नेत्र सक्रिय होता है तो आप बहुत एक रहस्य में लोग में प्रवेश कर जाते हो। बहुत बार ऐसा होगा कि अगर आपका तीसरा नेत्र सक्रिय हो जाए तो आप बहुत लोगों के आभामंडल को देखना शुरू करते हो, क्योंकि आपके शरीर के आसपास एक आभामंडल भी आपका है। कहते हैं कि बीमारी के आने के 6 महीने पहले आपके आभामंडल में बीमारी आ जाती है। मृत्यु के आने के 6 महीने पहले आपके आभामंडल में मृत्यु का प्रवेश हो जाता है। तो जिनका तीसरा नेत्र सक्रिय हो जाता है उसको दिखाई पड़ जाता है यह आदमी 6 महीने का मेहमान है, इसके ऊपर नहीं। एक बड़ा रहस्यमय लोग आपके जीवन में एक सक्रिय हो जाता है। वो लोग अभी भी है आपके लिए, लेकिन अभी आपके लिए वो अप्रकट है। वो तो अभी भी है। भारत में हमारे देखो आप तो सदियों से लोग इस तीसरे नेत्र को जागृत करने के लिए अनेक आयामों में उपाय करते नजर आते हैं। जैसे वे चंदन के टीके का उपयोग करते हैं। लोग तो टीका लगाते हैं, उनको पता ही नहीं वो टीका क्यों लगा रहे हैं। वो टीका इसलिए लगाया जाता था कि ताकि टीका लगाने के बाद आपको दिन भर उस स्थान का स्मरण हो सके, आपको वहां का ख्याल आ सके। महिलाएं भी टीका लगाना शुरू की क्योंकि तीसरे नेत्र पर ध्यान रखा जा सके। जब तिलक का आविष्कार हुआ हमारे देश में, उसके कारण ये थे ताकि दिन भर उस स्थान का जहां पर आपका तीसरा नेत्र है उसका आपको सतत स्मरण हो सके। और उस स्मरण से जब ऊर्जा तीसरे नेत्र पर पहुंचती है तो कभी कभी वहां पर जलन महसूस होती है। इसलिए चंदन का शीतल टीका हो जा गया कि वहां पर गर्मी महसूस न हो, जलन महसूस न हो। चंदन के टीके को वहां पर रखा गया। मस्तिष्क में जब टीका लगाते हैं हम लोग, इसके साथ पूरी साधना जुड़ी हुई थी। पूरा ध्यान का प्रयोग था ये टीका। पूरी साधना जुड़ी हुई थी कि पूरे शरीर को भूल जाओ, पूरे शरीर को भूल जाओ और सिर्फ तिलक की जगह को याद रखो। ये साधना थी तिलक की कि पूरे शरीर को भूल जाना है और जहां आपका तिलक लगा है बस उस स्थान को पूरे दिन भर स्मरण करना है। इसका अर्थ क्या हुआ कि सारी चेतना सिकुड़कर फोकस हो जाए। कहां पर हो जाए? तीसरी आंख पर। और तीसरी आंख को जो खोलने की कुंजी है वो है आपकी फोकस चेतना। अगर ये इकट्ठी हो जाती है सारी चेतना, सारी ऊर्जा इस तीसरे नेत्र पर, तो बस काम हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं ना बचपन में, कि बचपन में छोटे थे तो हमें कागज लेते थे, सूर्य की रोशनी में वो कांच आता था,
उस कांच को, सूरज की रोशनी हम कांच पे, उस कागज पे डालते थे, तो जो उसकी रोशनी फोकस करने में वो कागज जलने लगता था। ऐसे जब चेतना आपकी फोकस होकर तीसरे नेत्र पर जाती है तो काम हो जाता है। आज का आधुनिक मनोविज्ञान और विज्ञान भी अब इसको मानने लगा है कि आपके दोनों भावों के बीच मध्य में एक बहुत रहस्यमय ग्रंथि है, जिसे वैज्ञानिकों ने अब नाम देना शुरू किया है पाइनियल ग्रंथि, पाइनियल ग्लैंड्स। और इसी का नाम हमारे देश में कोई कहता है शिव नेत्र, कोई कहता है त्रिनेत्र, कोई कहता है तंत्र नेत्र। तो आपके भीतर जो ये आंख है ये निष्क्रिय पड़ी रहती है, इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। इस नेत्र पर आपकी ऊर्जा सक्रिय हो जाए तो मनुष्य को जगाने के लिए, सचेत करने के लिए सबसे सरलतम उपायों में से ये एक है। क्योंकि हम शरीर के और किसी भाग के प्रति इतने ज्यादा सचेत नहीं हो सकते जितना सचेत हम तीसरी आंख के प्रति हो जाते हैं। ये जो आपका तीसरा नेत्र है ये आपकी शक्ति को पूरी तरह से ऊपर की तरफ खींचने में सक्षम है, ये आत्मसात कर लेता है। यदि तुम अपने पूरे ध्यान को तीसरे नेत्र पर ला सको तो तुम बहुत आश्चर्यचकित हो जाओगे कि तुमको ऐसा महसूस होगा कि तुम ऊपर की तरफ खींच लिए जा रहे हो। आपको स्पष्ट अनुभव होगा कि कोई शक्ति आपको ऊपर की तरफ खींच रही है। होश को साधने का ये सबसे सरलतम उपाय है। भगवान शंकर ने अपने विज्ञान भैरव तंत्र में भी पार्वती को बताया, क्योंकि यहां पर तुम अकेले प्रयास नहीं कर रहे, तीसरा नेत्र भी तुम्हारी सहायता कर रहा है तुमको ऊपर की तरफ खींचने में। ये ग्रंथि तुम्हारी मदद करती है। वहां बहुत बड़ा चुंबकीय क्षेत्र है, जैसे ग्रेविटी नीचे की खींचने की है, ऐसे ही आपके पास एक ऊपर की शक्ति भी जो आपको चुंबक की तरफ खींचती है, और उस शक्ति का केंद्र है आपका तीसरा नेत्र। आपके दोनों आंखों के बीच में बहुत सुंदर ये बिंदु है जहां से आपका संसार बहुत पीछे छूट जाता है। यहां आपकी चेतना आई और संसार पीछे की तरफ छूटा, और दूसरा संसार शुरू होता है जिसे रहस्य में लोग कहते हैं। एक हमारा परिचित लोक है जिसमें हम जीते हैं, तीसरा नेत्र तुमको वहां ले जाता है जो तुम्हारा अपरिचित लोक है। और जब ये तीसरा नेत्र तुम्हारा जागृत होता है तो तुम किसी और लोक में प्रवेश करने लगते हो, तुम बहुत शांत होने लगते हो।